तो इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 12 की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का। और ये चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वैसे, लेकिन ज्यादातर बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है कि ना तो 11th क्लास में ना तो 12th क्लास में ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता कि रिलेशन फंक्शन क्या होता है रिलेशन क्या होता है फंक्शन, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके अपने तरीके से पढ़ाना का कोशिश करूंगा यहाँ पे। और आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात बताना है कि आपको जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो स्कूल्स के अंदर जब पढ़ाते हैं तो स्कूल के अंदर पहले रिलेशंस पढ़ाते हैं, देन उसके बाद फंक्शंस पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन के अंदर अगर आप पहले फंक्शंस पढ़ो तो आपको कुछ चीजें पहले और जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस क्या होता है, तो जस्ट लाइक मैंने पे कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ किए हैं। इमेजिन कीजिए कार है जो मूव कर रही है, तो वो कुछ टाइम के अंदर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ना हमारा टास्क ये होता है कि जब वो कार ट्रैवल कर रही है तो हमारे को सिंपलीफाइड बात करूँ तो हमारे को डाटा चाहिए होता है, कार कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, कोई टेबल वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है ना। और हमारे को पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है कि कार जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्या उसमें कुछ पैटर्न है। अगर उसमें कुछ पैटर्न है तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमारे को ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर उसे उतारना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है साइंस के अंदर हम इसे एस से डोनेट करते हैं और टाइम को टी से, लेकिन मैथ के अंदर हम चीजों को एक्स वाई से डोनेट करते हैं। तो जनरली टाइम को हम एक्स से डोनेट कर देते हैं, डिस्टेंस को हम वाई से डोनेट कर देते हैं, और ये जो निकलता है डिस्टेंस टाइम का फंक्शन निकलता है, ठीक है ना। और ये कैसे निकला है, हमने कार के डिस्टेंस टाइम के बीच में कुछ पैटर्न्स अगर है तो उन्हें ऑब्जर्व करके ऐसे मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। और फिर हम बोलते थे y इक्वल टू 10x प्लस 5 ये जो फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कार कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्योंकि हम बोलेंगे x, अगर आप डाल दो टाइम, अगर यहाँ पे डाल दो तो उसकी कैलकुलेशन करके आपको y मतलब डिस्टेंस पता चल सकता है, ठीक है ना। और डिफरेंट टाइम पे कार कहाँ कहाँ पे होगी हम पहले ही बता सकते हैं, ठीक है ना। बट आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये तो पता ही है, नॉर्मली सबको पता होता है कि पॉपुलेशन जो होती है वो समय के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का समय के साथ बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन और समय में भी कुछ पैटर्न हो सकते हैं कि इस साल में पॉपुलेशन इतनी थी, उतने सालों में इतनी हो गई, ऐसे पैटर्न हो सकते हैं। और अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हम उसके भी फंक्शन ऐसे उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के फंक्शन कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे मैंने p इक्वल टू 50 ई टू द पावर 2x लिखा है। p यहाँ पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो e टू द पावर 2x है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ई एंड लॉग को एक्सप्लेन करने की कुछ वीडियोस बना दूंगा वैसे, ठीक है ना। इसी प्लेलिस्ट के अंदर रिलेशन फंक्शन के प्लेलिस्ट के एंड वाली वीडियोस इस पे बना दूंगा मैं। लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, पॉपुलेशन का जो पैटर्न होगा, जो कितने समय में कितनी पॉपुलेशन ग्रो करती है, वो ईजी तो नहीं होगा। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी होगा। तो आई होप आप यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। कि कैसे दो चीजों के बीच में कुछ पैटर्न है तो उनसे ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको फिर मैथमेटिकली ऐसे उतारने की कोशिश करते हैं। एंड फिर फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि भाई 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 20 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। ये सब प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई फंक्शन क्या होता है और फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्यों हम फंक्शंस को मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये तो कुछ रियल लाइफ मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हम बोलते हैं फंक्शन, मैथमेटिक्स के अंदर हम पॉपुलेशन वगैरह पे थोड़ा डिस्कशन नहीं करते, हम तो मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स एंड अलजेब्रा एक्स वाई जेड इन सब चीजों में लगे होते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली में बोलते हैं फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज लाइक अ मशीन। मैथमेटिक्स के अंदर हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। अ फंक्शन इज लाइक अ मशीन, जिसमें आप कुछ इनपुट डालते तो आप कुछ आउटपुट निकलता है, ठीक है ना। लाइक ये जो फंक्शन थे इनमें आप इनपुट के नाम पे आप डाल देते टाइम और आउटपुट में आपको पता चल रहा था डिस्टेंस। इसमें आप इनपुट का नाम पे आप टाइम डाल देते, एक्स इनपुट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना। और पी आपको पॉपुलेशन आउटपुट के तौर पे निकल के आता है कितने टाइम में कितना पॉपुलेशन होगा, ठीक है ना। मैथमेटिकली हमारे फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं, y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू sin x। हम नॉर्मली इस तरीके के फंक्शन मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और हमें बोलते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं इनके अंदर आप कुछ इनपुट डालोगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे लाइक इस ये फंक्शन है तो इसको आप एक फंक्शन मशीन की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। इसके अंदर आप 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा 6, 2 डालोगे तो मिलेगा 12, 3 डालोगे तो मिलेगा 18। तो मिलेगा हाँ ये मशीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिकली चीजों को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। होता है क्या है कि एक फंक्शन के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, जो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, अगर आप उसका एक सेट बना लो तो उस सेट को हम डोमेन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फंक्शन के अंदर आप क्या डाल सकते हो। मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर तो डालेंगे, मैथ का तो नंबर है ना, तो नंबर डालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने नंबर डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो, प्लस का डाल दो, माइनस का डाल दो। तो दैट्स हम बोलते हैं कि जो डोमेन है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कुछ भी प्लस माइनस से सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में कवर होते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे इसके अंदर कुछ भी रियल नंबर डाल सकता है। और आउटपुट में क्या निकल सकता है, अगर आप उसका सेट बना लो तो उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसमें आउटपुट में क्या निकल सकता है, मतलब आउटपुट में भी सब कुछ निकल, प्लस के नंबर डालोगे प्लस के नंबर निकलेंगे, माइनस के डालोगे माइनस के निकलेंगे। तो कुछ भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, कुछ भी रियल नंबर वहां से निकल भी सकता है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन भी आर है और इसका
रेंज भी आ रहा है। लेकिन अगर आप इस वाले फंक्शन को देखोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डोमेन है दैट इज r, लेकिन इसका जो रेंज है दैट इज r प्लस, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव नंबर डालोगे तो भी पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नंबर डालोगे तो भी पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं इसका डोमेन तो रियल नंबर है, आप कुछ भी रियल नंबर इसके अंदर इनपुट कर सकते हो, लेकिन आउटपुट के नाम पे आपको बस पॉजिटिव रियल नंबर ही निकलेगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। इस तरीके से मैं थोड़ा सा मैथ के अंदर जो ज्यादातर फंक्शन यूज होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे y इक्वल टू sin x, ऐसे फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है ना। इसका मैं थोड़ा ग्राफ भी बना रखा है याद करने के लिए, क्योंकि आपने ये ग्राफ 11th क्लास में देखे होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको याद होगा जो साइन फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आप उसमें इनपुट कुछ भी कर सकते हो, x के नाम पे आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन y में आपको 1 से लेकर -1 तक ही आंसर मिलता था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो जो x एक्सिस होता है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, डोमेन जो रियल नंबर होती है ना, तो ये क्या है कि रियल नंबर लाइन x एक्सिस रियल नंबर लाइन ही तो होता है, ठीक है ना। तो x एक्सिस डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और y एक्सिस जो होता है वो यू कैन से कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। कोडोमेन आई होप आपको पता होगा, कोडोमेन आपने सीखा होगा, एक सेट जिसका सबसेट हमारा रेंज होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। आई होप आपको पता है कोडोमेन एक बड़ा सेट होता है जिसका एक सबसेट हमारा रेंज होता है, ठीक है ना। तो द y एक्सिस हमारा कोडोमेन होता है, और इसमें से 1 से -1 तक का हमारे को आंसर मिल रहे हैं, तो ये जो है y एक्सिस का इतना सही हमारा रेंज का काम कर रहा है, जिसको आप कह सकते हैं एक सबसेट है y का। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 11th क्लास की चीज है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चीजों को करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम ये कह देते हैं कि जो y इक्वल टू sin x जो फंक्शन है, इसका डोमेन तो है रियल नंबर, पर इसका रेंज जो है वो -1 से 1 तक है, और ये जो ब्रैकेट्स है इसको तो आपको याद होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग 1। आई होप आपको याद होगा, ठीक है ना। इन्हें क्लोज ब्रैकेट बोलते थे ना। अगर आपको फंक्शन समझ में आया तो आप रिलेशन को भी आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होता है बेसिकली, पहले मैं रिलेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिलेशन एक क्या मैथ होता है, इसे क्यों बनाया मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स क्यों बनाया, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली होता है क्या है कि हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, मतलब उनके बीच में रिलेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन एंड हाइट, अजीब सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन समझ में आएगा आपको। ऑक्सीजन एंड हाइट, हम बोलेंगे आपको पता है जैसे हम हाइट में ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन थोड़ा कम होते जाता है, ठीक है ना। और आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक सप्लाई एंड प्राइस। इट्स लाइक किसी चीज़ का अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टमाटर अगर आ जाए तो टमाटर का जो प्राइस है डाउन चले जाता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन एंड टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है पॉपुलेशन भी बढ़ता जाता है। तो आई होप ये जो मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल ले रहा हूँ इससे आपको ये बात समझ में आएगा कि हाँ, हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें जिनको हम देखते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। सब नहीं होती है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई रिलेशंस नहीं होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब इन चीज़ों के बीच में जो ये रिलेशंस होते हैं इनको स्टडी करने के लिए हमने एक मैथ बनाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और उस मैथ का नाम ही हमने रिलेशंस रख दिया है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, हम जो आसपास चीज़ें देख रहे हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके बीच में रिलेशंस है, और उनके बीच के जो रिलेशंस है उनको स्टडी करने के लिए हमने एक मैथ बनाया है, उस मैथ का नाम ही हमने रिलेशंस रख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि रिलेशंस के मैथमेटिक्स के अंदर हम चीजों के बीच के रिलेशन को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशन है दो चीजों के बीच में, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि असल में रिलेशन का मैथमेटिक्स ऐसा है कि इसमें हम ये ट्राई करते हैं कि अगर दो चीजों के बीच में रिलेशन हो सकते हैं तो कितने रिलेशन हो सकते हैं, कितने उसमें से यूजफुल रिलेशन हो सकते हैं, कितने उसमें से यूजलेस रिलेशन होंगे। हम इस चीज की कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। इमेजिन करो कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ना स्पेसशिप में बैठो, जाओ और इस दुनिया के अंदर कहीं अगर एलियंस है तो उनको ढूंढो। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये एलियन का कॉन्सेप्ट हर किसी को इंटरेस्ट होता है इस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला स्पेसशिप के अंदर बैठो, जाओ और एलियंस ढूंढो ना। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि हाँ, आप स्पेसशिप के अंदर बैठ के जाके एलियंस को ढूंढ सकते हो, इस यूनिवर्स में कई एलियंस है क्या। लेकिन उसके अलावा हम ये भी तो कर सकते हैं, हम पहले थोड़ी देर बैठ जाएं और बैठ के बस ये सोचे कि अगर एलियन हो सकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो लाइक मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हमें कह सकते हैं कि अगर एलियंस हो सकते हैं तो उसकी दो मेजर पॉसिबिलिटीज है। एलियन या तो इंटेलिजेंट हो सकते हैं या तो डफर हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर हो तो एलियन ये दो चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। अगर एलियंस इंटेलिजेंट है तो बोले हाँ, फिर हमारे को उनको ढूंढना यू कैन से वर्थ इट है, ठीक है ना, क्योंकि हम उनसे ढूंढेंगे तो क्या पता उन्होंने कुछ ऐसी चीजें समझ ली हो जो हम नहीं समझ पाए, ठीक है ना, तो हमारे काम आ सकते हैं, हम उनके काम आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एलियंस डफर है तो फिर हम उन्हें क्यों ढूंढे, क्योंकि हम बोलेंगे डफर लोग तो धरती पे ही कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक है कि आप एलियंस को जाके ढूंढ कर सकते हो कि कहाँ पे एलियन है, ये ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आप बैठ के बस ये दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है, एलियंस हो सकते हैं तो कितने तरीके के एलियंस हो सकते हैं, उसमें से कितने केसेस होंगे कि इस टाइप के एलियन हो तो हमारे यूजफुल होंगे, किस टाइप के एलियन मिले तो यूजलेस होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।
वही सेम चीज आपको रिलेशन में फिट बैठाना है, ठीक है ना। कि रिलेशन के मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन, उससे फिगर आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे, उसे ढूंढ नहीं रहे रिलेशन को, बल्कि हम ये दिमाग लगा रहे कि अगर रिलेशन हो सकते हैं तो कितने रिलेशन हो सकते हैं, कितने ऐसे रिलेशन होंगे जो यूजफुल होंगे, कितने ऐसे रिलेशन होंगे जो यूजलेस होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है, सेट ए, ठीक है ना। उसमें बस मैंने 3 नंबर लिए 1 2 3, ठीक है ना। और आपको याद होगा तो हम ए क्रॉस ए करके ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते थे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसे क्या बोलते थे कि याद हो आपको, इन हम रे डायग्राम बोलते थे, ठीक है ना। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, 1 1 से 1 2 से 1 3 से 2 1 से 2 2 से 2 3 से 3 1 से 3 2 से 3 3 से सबसे रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर एन ए क्रॉस ए का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर, तो हम बताए ये 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर 9 टोटल एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। अगर आपको याद हो, हम बोलते थे अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो हम ऐसे बोलते थे 11th क्लास के अंदर। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जिसमें मैंने एक रिलेशन बनाया, रिलेशन आर, ठीक है ना। रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक रिलेशन बनाया आर, ठीक है ना, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल ए एंड बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने जो रिलेशन बनाया, अब होता है क्या है कि हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में से देखते हैं कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 1 इस रिलेशन में फिट नहीं बैठ रहा, 1 2 इस रिलेशन में फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन अगर आप आगे जाकर तो 2 1 आएगा और 2 1 इस रिलेशन में फिट बैठ रहा तो वो नीचे आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये एक रिलेशन आपने एक मशीन को दिया है, और मशीन क्या कर रही है, मशीन सारे ऑर्डर्ड पेयर में इस रिलेशन को चेक कर रही है, जो रिलेशन में फिट बैठ जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर उनको नीचे उतार देगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और ये हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, और इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, रोस्टर फॉर्म को देखो, ठीक है ना। एक रिलेशन का रोस्टर फॉर्म भी हो सकता है, रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर आप इस वाली फॉर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऊपर वाली फॉर्म को आपके ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है ना, नीचे वाली फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, रोस्टर फॉर्म पे, ठीक है ना। रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, तो लिस्ट वाली फॉर्म पे, ठीक है ना, लिस्ट एलिमेंट बना रखा है, ठीक है। तो अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप पाओगे यार इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, टेस्ट तो इन्हीं में से करके देखा जाता है कि कौन सा कर रहा है वो नीचे उतरेगा। अब जो टेस्टिंग इनमें से ही होगी तो आएगा तो इसमें से ही कुछ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जब इसमें से ही कुछ आएगा तो सारे आएंगे या कुछ कम आएंगे, लेकिन जो भी आएगा वो आएगा तो इसका सबसेट ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम ये बोलते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि आप जो भी रिलेशन बनाओगे टेस्ट रिलेशन इन पे किया जाएगा, इसमें से कुछ उतरेगा और जो वो उतरेगा उसका सबसेट ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और बिकॉज हम मैथ के अंदर ये बोल रहे हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे मैथ को और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि यार हमारे को ये चीज कैलकुलेशन करनी आती है। अगर आपको याद हो कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता था, आपको याद हो तो होता है 2 to the power 9, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि मैं नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करने का होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे दिमाग लगा भी सकते हो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप याद हो, मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख भी रखे हैं। जैसे एक तो होता है 5, एक सबसेट हो जाएगा जिसमें 1 1 उतरेगा, एक सबसेट हो जाएगा जिसमें 1 1 और 1 2 उतर जाएगा। ऐसे कितने सबसेट हो सकते हैं, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 to the power n, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, 2 to the power 9, ठीक है ना। विच इज 5 1 2 512 टोटल रिलेशंस हो सकते हैं इस सेट ए के अंदर, जिसमें बस 3 एलिमेंट है। सोच के देखिए, बस 3 नंबर का एक छोटा सा सेट लिया है, उसमें 512 पॉसिबल रिलेशन की कैलकुलेशन निकल के आ रही है। जो मैंने आपको अगर समझाया, अगर आपको समझ में आया तो 5 1 2 आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नाउ होता क्या है इन सारे रिलेशन में, जैसे मैंने आपको बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशन फिगर आउट नहीं कर रहे कि क्या रिलेशन है 1 2 3 के बीच में। हम एक दिमाग ये लगा रहे हैं कि 1 2 3 जैसे एक सेट है तो इसमें कितने पॉसिबल रिलेशंस है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, यूजफुल कितने हो सकते हैं, यूजलेस कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि देयर आर टोटल 5 1 2 रिलेशन, 512 रिलेशन है, ठीक है ना। उसमें से 2 रिलेशन आई होप आपको पता होगा, जो नल सेट होता है इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। और जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सबसेट की कैटेगरी में उतरता है। इन दोनों को हम ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं ना। ट्राइबल का मतलब होता है, वैसे बोलूं तो लेस इंपॉर्टेंट, या फिर आप इसके नीचे लिख सकते हो यूजलेस। हम इसको बोलते हैं यूजलेस रिलेशन। समझ लेंगे ये एक एक सबसेट एक एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो रिलेशन इनको हम यूजलेस रिलेशन बोलते हैं, ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों हम बोलते हैं। क्योंकि अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया, क्योंकि आप कोई रिलेशन डिफाइन करोगे फिर आप इन पे टेस्ट करोगे। अब नल सेट आने का मतलब ये है कि एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। आपने रिलेशन डिफाइन किया सच सेट ऑफ ऑल ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ऐसा मैंने मान लीजिए रिलेशन बना, ए प्लस बी इक्वल टू 10। तो भाई नंबर ही 1 2 3 है, ये प्लस करके भी 10 हो नहीं सकता। तो बोलेंगे इस रिलेशन में कोई भी क्यों कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिलेशन ही बेवकूफी भरा है। 1 2 3 10 बना कैसे सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट कवर ही ना हो, उसको पढ़ना नॉनसेंस वाली बात है, वो यूजलेस रिलेशन है। और ऐसे ही वो रिलेशन जिसको सारे के सारे सेटिस्फाई कर जाए, बोले वो भी कोई यूजलेस रिलेशन होगा जिसमें सारे के सारे उसको सेटिस्फाई कर जा रहे हैं। रिलेशन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, उन्हीं रिलेशन को पढ़ना थोड़ा सेंस बनता है जिसमें कोई कर पाए कोई ना कर पाए, तो वहां दिमाग लगाना बनता है, चाहे फिर कौन करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे रिलेशन को स्टडी करना एक सेंस बनाता है। तो मोटा मोटा हम ये कह देते हैं कि यार ये जो नल सेट है और ये जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 512 में से ये जो दो रिलेशन है, दे आर यूजलेस रिलेशन, ट्राइबल रिलेशन, ठीक है ना। तो बच्चे कुछ है 510 रिलेशन हमारे यूजफुल रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। और उन 510 रिलेशन में से कुछ रिलेशन जो क्लियरली यूजफुल होते हैं, वो आपको याद होगा, उन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं। 11th क्लास में भी बोलते थे दैट फंक्शन आर नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। तो 512 में से कुछ फंक्शन निकलेंगे, लेकिन वो मेरे को अभी उस पर डिस्कशन नहीं करना, ठीक है ना, कि क्या रिलेशन फंक्शन में क्या लिंक होता है। हमारे को यहाँ पे एक और रिलेशन को पढ़ाया गया है, बुक आपको सिखाती है। इसमें से एक रिलेशन और भी है जो यूजफुल है, कुछ तो फंक्शन है वो तो यूजफुल है, ठीक ना। लेकिन एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।